प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम अपना अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का अध्ययन हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और परमेश्वर से हम अपने आशीषों को प्राप्त करेंगे। तो मेरे प्रियो, आज का अध्ययन होगा नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका पहला दूसरा पद को हम लोग अध्ययन करेंगे और वहाँ से कुछ बातें हम सीखेंगे कि हमारे जीवन के लिए कौन से ऐसे आशीषमय महत्वपूर्ण बातें हैं हम परमेश्वर से हम लोग प्राप्त करेंगे। आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, नीति वचन उसका 3रा अध्याय और उसका पहला पद यूँ कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमें अपने बच्चे समझकर हमको वो संबोधित कर रहा है, हे मेरे पुत्र। आमीन। हालेलुया। ये सत्य है कि हम सब लोग जो मानव प्राणी है, हम परमेश्वर पिता के बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। और वो कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना। यानी जो शिक्षा हमें बाइबल धर्मशास्त्र से दिया गया, वो शिक्षा जो है वो और कहीं नहीं, हमको अपने परमेश्वर पिता से ही जो मिलता है शिक्षा, उसे हमें न भूलने की हिदायत परमेश्वर हमें दे रहा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि इंसानी स्वभाव ऐसा है कि हम लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता यहाँ पर अपने बच्चों से कह रहा है, मेरी शिक्षा को न भूल। आमीन। हालेलुया। क्योंकि पूरा बाइबल जो है वो परमेश्वर पिता का दिया हुआ हमारे लिए एक शिक्षा है, एक उत्तम पाठ है, एक उत्तम पढ़ाई है। तो वो कह रहा है कि तुम उसे न भूलना। जो कुछ मैं तुमको यहाँ से सिखाता हूँ, मेरे धर्मशास्त्र में से मैं जो कुछ तुमको बताता हूँ, उन बातों को आप कभी भूलना नहीं। उनको आप अपने हृदय रूपी अपने पटिया पर लिखकर रखकर उन्हें संभाल कर रखना होगा, जिससे तेरी भलाई होगी। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो एक पिता के समान अपने बच्चों को वो संबोधित कर रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। आमीन। परमेश्वर की शिक्षा, परमेश्वर का जो उपदेश है, बाइबल के जो वचन है, वो एक उत्तम शिक्षा है, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो, संसारिक शिक्षा जो है वो हमें मिल जाता है। हम जब पाठशाला में जाते हैं तो वहाँ बहुत कुछ हमें सिखाया जाता है, वो हम लोग सीख लेते हैं, वो इस संसार का है। लेकिन परमेश्वर पिता जो हमारा पिता है, वो जो शिक्षा हमें देता है, वो हमारा जीवन भर के लिए है और हमारे जीवन की उत्तमता और हमारे जीवित रहने का जो सही कारण है, उसके लिए ये शिक्षा बहुत काम में आता है। आमीन। हालेलुया। तो आप भी आज इस बात पर आप ध्यान दें कि आप जो कुछ सुनते हैं, आप उस शिक्षा को न भूलना, इस बात को आप स्मरण रखें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं वो हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं और वो पुत्र जानकर हमें कह रहे हैं कि मेरी शिक्षा को ना भूलना। आमीन। फिर उसके बाद दूसरी बात यहाँ पर दिखती है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया।
प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज्ञा अलग है और शिक्षा अलग है। इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो। इसको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला भाग हमने देखा है कि परमेश्वर पिता हमको शिक्षा देता है, एक उत्तम शिक्षा कि हमारे जीवन के राहों में, हमारे जीवन के मार्ग में हमें कैसे चलना है और कैसे जीना है। ये सारी बातों की शिक्षा बाइबल धर्मशास्त्र में हमें दिया गया है। अब दूसरी हिस्से में हम लोग जब देखते हैं आज्ञा, इस बात का यहाँ पर चर्चा हुई है। आज्ञा अलग है, शिक्षा अलग है। आप इन दोनों को नहीं मिला सकते। बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है। पहली बात है शिक्षा अलग है और फिर आज्ञा अलग है। तो दूसरी बात, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। आमेन, हालेलुया। मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। मेरे प्रियो, आज्ञाएं बहुत श्रेष्ठ है मेरे प्रियो। बाइबल धर्मशास्त्र में जितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी है, उन आज्ञाओं में जब उसके भय मानने वाले परमेश्वर के बच्चे उसकी आज्ञा मानकर उसका पालन करके जिन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया, उनका कभी कोई नुकसान नहीं हुआ, हम बाइबल में देखते हैं। आमेन, हालेलुया। हम देखते हैं पहले शमूएल नबी की किताब में लिखा है कि हजारों मेढ़ों की बलि चढ़ाने से मेरा एक कहना मानना मेरे लिए उत्तम है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर हजारों भेड़ों को हम जब उसके लिए अर्पण करते हैं, बलि चढ़ाते हैं, तो वो परमेश्वर के लिए श्रेष्ठ नहीं है मेरे प्रियो। उसके लिए श्रेष्ठतम बात यह है कि हम उसका कहना माने, उसकी बात को सुने और सुनकर उसको हम अपने जीवन में अमल करें। आमेन, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर पिता कहता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। आज्ञा बहुत उत्तम है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने अपने भक्तों को, अपने दासों को कुछ आज्ञाएं ऐसे दी है कि तू उसको पालन कर, उसको तुझे करना है। मेरे प्रियो, आज्ञा वो है जब हम अपने बच्चों को बताते हैं कि तुमको ये करना है तो करना है। तो आज्ञा बहुत श्रेष्ठ है बाइबल में, क्योंकि मेरे प्रियो हम देखते हैं उदाहरण के तौर पर जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे। मेरे प्रियो, हम सबको ये उदाहरण बाइबल में अच्छे से मालूम है। ये आज्ञा थी और इब्राहिम अच्छे से जानता था कि मेरे परमेश्वर पिता ने, मेरे प्रभु ने मुझे ये आज्ञा जारी किया, मेरा इकलौते एक पुत्र को मुझे परमेश्वर को अर्पण करना है। उसने आज्ञा सुना और आगे पीछे ना उधर इधर देखा, ना हिचकिचाया, ना रोया, ना पीछे हटा, ना किसी और को बताया, यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। और परमेश्वर की आज्ञा पालन को पूरा करने के लिए वो अपने पुत्र को और अपने सारी सामग्री को लेकर वो मोरिया पर्वत की ओर चल पड़ा। मेरे प्रियो, ये उसके लिए धार्मिकता और विश्वास गिना गया और वो जाकर परमेश्वर पिता के लिए बलिदान करने के लिए तैयार हो गया और बलिदान कर भी चुका था। लेकिन परमेश्वर ने उसको रोक दिया। मैंने जान लिया कि तू विश्वास का वो पिता है, तू मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बलि लेने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारी आज्ञा पालन को देखना चाहता है। हालेलुया। तो इब्राहिम ने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन करके ही उसने परमेश्वर से
ये नाम से नवाजा गया है कि तू विश्वासियों का मूल पिता होगा और तू विश्वास का वो मूल है कि अब सारी जातियां तेरे कारण आशीष को प्राप्त करेंगे। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र में आज्ञाओं का पालन करना एक बहुत बड़ी आशीष की बात है मेरे प्रियो। आज्ञा पालन, परमेश्वर पिता के आज्ञा पालन में यदि हम जीते हैं, यदि हम उसमें खरे उतरते हैं, तो जीवन में हमारे लिए कोई भी भली वस्तु परमेश्वर हमारे लिए रख नहीं छोड़ेगा कि वो सारी समृद्धि हमारे जीवन में हमारे लिए उंडेल देगा। सिर्फ हमारे विश्वास की परीक्षा जब होती है तो तब हमें स्थिर खड़े रहना है और उसके आज्ञाओं का पालन करने में हमें बिल्कुल चूक नहीं करना है। उसमें हमें बने रहना है, स्थिर और खड़े रहना है। हाँ, मैं अपने प्रभु के लिए उसका आज्ञा पालन में मैं किसी भी हद तक मैं जा सकता हूँ। अगर हम इस निर्णय पर खड़े रहेंगे और ऐसा जीवन प्रभु के लिए बिताएंगे, मैं कहता हूँ मेरे प्रियो, वो आपके लिए एक जीवन का एक जीवनदायक आशीष आपके लिए प्राप्त होगा। ये परमेश्वर पिता ने वायदा किया है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि आज्ञा पालन ही सबसे बड़ा आशीष है, मूल स्रोत है विश्वास का, जीवन का। मेरे प्रियो, इसको हमें स्मरण रखना है, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा को मोड़ दिया। जानते हो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञा उसने मोड़ दिया, तोड़ दिया, आज्ञा पालन में बना नहीं रहा, तब परमेश्वर ने शाऊल के विषय में पछता कर कहा कि मैंने शाऊल को राजा बनाकर मैं पछताता हूँ। ये बात उसके लिए बहुत कड़वी हो गई। परमेश्वर पिता ने स्वयं कहा कि मैंने शाऊल को राजा बनाकर मैंने पछताया। क्यों? क्योंकि उसने मेरी आज्ञा को मोड़ दिया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरी आज्ञा को उसने सीरियसली नहीं लिया, मेरी आज्ञा को उसने तोड़ डाला। जो कुछ मैंने उसको बताया वो नहीं किया, लेकिन बल्कि दूसरा कुछ कर दिया। इसलिए शमूएल नबी की किताब में लिखा है 15 में कि हजारों मेढ़ों की बलि चढ़ाने से परमेश्वर का एक कहना, उसका एक आज्ञा मानना उत्तम है करके वहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो। तो आज हमें आज्ञा पालन के विषय में बहुत सावधानी बरतना है। परमेश्वर ने जो कुछ कहा बाइबल धर्मशास्त्र में हमारे लिए, उसको हमारे जीवन में पूरा करने के लिए हमें पूरी तरह से, पूरा हमारी ताकत जोक कर, पुरजोर कोशिशों से हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में हमें सक्षम खड़े रहना है और अपने जीवन में भी ऐसे ही बातें हमें रखना है। तब मेरे प्रियो, हम इब्राहिम की संतान बनकर, हम इब्राहिम की वो सारी आशीषें जो ईश्वर ने इब्राहिम में हमको दिया है, वो सारी आशीषें हमारी है और हमें उनको प्राप्त करने में कोई हमें रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन। आमेन, हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला मैंने आपको बताया शिक्षा, दूसरा मैंने आपको बताया आज्ञा। अब शिक्षा और आज्ञा पालन करने से आपका और मेरा एक बहुत बड़ी भलाई इसमें छिपी हुई है। एक बड़ा अनुग्रह और एक दया और एक कृपावान, एक ऐसा महान जो आशीष है, वो इसके पीछे छिपा हुआ है मेरे प्रियो। राजा सुलेमान ने नीति वचन में इसलिए ये बातें लिखा कि उसने इस बात का अनुभव लिया है। आमेन, हालेलुया। अब हम देखते हैं दूसरे पद में, यहाँ देखते हैं, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। आमेन, हालेलुया। शिक्षा और आज्ञा पालन का जो निचोड़ है
उसकी जो आशीष है, उसका जो महानतम जो आशीष है वो नीचे लिखा हुआ है। ऐसा करने से, हालेलुया, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। फुटनोट में लिखा है, दिनों की लंबाई और जीवन के बरस आपके बढ़ते जाएंगे। आमीन। आप जिंदगी में कोई भी टॉनिक, कोई भी दवा खा लो, आपका उम्र बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन आप जब आज्ञा रूपी, शिक्षा रूपी टॉनिक अगर ले लेंगे तो अपने आप आपका आयुष काल के दिन बढ़ेंगे। फुटनोट में लिखा है हिंदी बाइबल में, दिनों की लंबाई और जीवन के बरस। आमीन। जीवन की लंबाई और हमारे जीवन की लंबाई और जीवन के बरस, यानी हमारे जो उम्र के बरस, यानी हर सालों साल हमारा उम्र जो है वो बढ़ता ही जाएगा। हम उम्र में बढ़ते जाएंगे और हमारे दिन बड़े होंगे। मेरे प्रियो, ये महान आशीष परमेश्वर पिता ने अपने बच्चों को एक ऐसा वरदान के समान दिया है कि जिसको हम फुले नहीं समा पाएंगे, कि हमारे जीवन के वर्ष, हमारा आयुष काल को वो अपने साथ में बढ़ा कर ले चलेगा। अगर हम उसकी शिक्षा में बने रहेंगे और उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में अगर हम बसा के रखेंगे तो ये आशीष हमसे कोई चुरा नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, पृथ्वी पर कितने तूफानें आने दे, पृथ्वी पर कितने महामारियां आने दो, पृथ्वी पर क्या क्या होने दो, लेकिन आप उन सारी बातों में से बचकर आपके लंबी उम्र की, आपके दिनों की लंबाई की, आपके जीवन के बरस की लंबाई की जो वायदा है वो परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे कर रहा है। आमीन, हालेलुया। हमें करना कुछ नहीं है, इसके लिए सिर्फ दो ही बातें हैं, एक शिक्षा और दूसरा आज्ञा। ये दो बातें अगर हमारे जीवन में अगर हम करेंगे तो निश्चय ही हम परमेश्वर पिता से हम आयुष काल के दिनों में हम लोग बढ़ते चलेंगे और हमारी उम्र लंबी होती जाएगी। ये वादा परमेश्वर ने स्वयं राजा सुलेमान का बेटा, अब राजा दाऊद का बेटा सुलेमान को परमेश्वर ने स्वयं दर्शन में ये वादा किया है। बाइबल में इसका प्रमाण है। आमीन, हालेलुया। उस बात को देखकर हम लोग समाप्त करेंगे हम अपना अध्ययन को। मेरे प्रियो, इसीलिए दाऊद ने सुलेमान राजा ने ये बात अपने किताब में लिखा। उसको ये बात कैसे अनुभव हुआ, आप इस बात को अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सुलेमान को ये बात कहाँ से याद आई। मेरे प्रियो, आप देखिए पहला राजा की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद को देखिए। यहाँ पर परमेश्वर पिता राजा सुलेमान से ही कह रहे हैं ये बात। यहाँ देखिए 14 पद को देखिए। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और मेरी आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। ये बात है मेरे प्रियो, इसलिए राजा सुलेमान को ये बात याद आई। हालेलुया। इसलिए उसने अब नीति वचन 3 अध्याय 2 पद में इस बात का उल्लेख किया। यहां पर परमेश्वर पिता स्वयं ये बात कह रहे हैं सुलेमान से, यदि तू अपने पिता दाऊद की नाई मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। अब क्या बोलते, बोलिए मेरे प्रियो। स्वयं परमेश्वर ने राजा सुलेमान को यह वादा किया,
तू तेरे पिता के जैसा मेरे मार्गों पर चल, मेरी आज्ञाओं में तू खरा उतर, तो मैं तेरी आयुष काल को बढ़ा दूंगा। राजा सुलेमान को परमेश्वर का वायदा है। तो कृपया हमें कुछ नहीं करना है। यहां लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। बस ये दो काम अगर हम करेंगे तो हमारे आयुष काल को प्रभु बढ़ाएगा। और बोनस में एक पॉइंट और भी है, और तू अधिक कुशलता से रहेगा। नीचे लिखा है, तू अधिक कुशलता से रहेगा। कुशलता का मतलब तेरे जीवन में कुशलता रहेगा। कुशलता बहुत अच्छी बात है। हम लोगों को पूछते हैं, कुशल क्षेम है क्या? अगर आपका जीवन कुशल क्षेम रहे तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शरीर में कोई बीमारी अगर नहीं है तो आप कुशल हैं। तो कुशल क्षेम यानी परमेश्वर पिता वादा कर रहा है कि तू अधिक कुशलता से रहेगा। आखिरी बात, हमारा जीवन का वर्ष भी बढ़ेंगे और हमारे जीवन में अधिक कुशलता रहेगा। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आप और मैं, हम सब लोग इसी प्रकार के आशीषों में प्रभु के साथ में यदि जुड़े रहेंगे तो परमेश्वर की स्तुति हो। तो हम सचमुच ही उसकी शिक्षा और उसकी आज्ञा में बने रहे तो हमें बोनस में ये दो वायदे प्रभु ने किया है। हमारा आयुष्काल भी बढ़ेगा और हम अपने जीवन में अधिक कुशलता से रहेंगे। प्रभु की स्तुति हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत 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 आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, आमीन, आमीन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.